औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के जो लेक्चर हैं फिजियोलॉजी के पेज नंबर 136 से। पार्ट फर्स्ट है ये हमारा फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी का बाइल जूस। बाइल जूस क्या होता है बेटा? जिगर जो है ना एक रतूबत पैदा करता है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। वो स्टोर होता है आपके पित्ते यानी गाल ब्लैडर में। बनाया किसने? जिगर यानी लीवर ने। और स्टोर किस में हुआ? पित्ते या गाल ब्लैडर। उर्दू में पित्ता कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे? गाल ब्लैडर। और ये छोटी आंत में जाके, छोटी आंत का भी पहला हिस्सा जिसको ड्यूडिनम कहते हैं, उसमें जाके ये आपकी चिकनाइयों को, लिपिड्स को हजम करवाता है। चिकनाइयाँ क्या होती हैं? जो आप पराठा खा जाते हो, सालन में तरी खा जाते हो, देसी घी मक्खन की चूरियाँ खा जाते हो, तो सारा क्या होता है आपका? लिपिड्स। और ये आपकी खुराक के मेन अज्जा होते हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। ये आपको ताकत देते हैं। तो हम पढ़ते हैं बाइल जूस होता क्या है बेटा। इंट्रोडक्शन करते हैं। बाइल जूस इज़ अ येलोइश ग्रीन। बाइल जूस जो है वो पीले रंग का, पीला और हरा यानी दोनों का अगर कलर मिक्स कर दें तो उसको हम क्या कहेंगे? येलोइश ग्रीन। डाइजेस्टिव सिक्रीशन, हाजमे क्या रतूबत है, फ्राम द लीवर और जिगर से आती है, फ्रॉम द लीवर और विच कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ सेक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द लीवर। और मिक्सचर है वो जो लीवर की जो सेक्रेटरी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो चीज़ें जिगर खारिज करता है उन दोनों प्रोडक्ट्स का क्या है? ये मिक्सचर है। डेली सिक्रीशन कितना सिक्रीट होता है ये डेली? इन ह्यूमन इंसानों में 500 से 1000 ml ऑफ बाइल जूस। 500 ml का मतलब कितना होता है बेटा? आधा लीटर। और 1000 ml का मतलब क्या है? 1 लीटर। आधे लीटर से 1 लीटर तक बाइल जूस जो है वो सिक्रेटेड होता है बाय द हिपैटोसाइट्स। हैपा जहाँ लफ्ज़ आ जाएगा लीवर को कहेंगे बेटा। लीवर एपिथेलियल सेल्स को क्या कहेंगे? हिपैटोसाइट्स, यानी जिगर के सेल से खारिज होता है। एंड डक्टल सेल्स, और कुछ डक्टल सेल्स हैं वो भी खारिज करते हैं इसको। डक्टल सेल्स को कहते हैं एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द बाइल डक्ट्स। एपिथेलियल सेल्स की जो लाइनिंग है बाइल डक्ट्स के साथ, वहाँ से ये खारिज होता है। और होता कितना है बेटा? 500 से 1000 ml। ये पहले बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जिगर होता क्या है और पित्ता गाल ब्लैडर होता क्या है और कहाँ ये स्टोर होता है बाइल जूस। पहले ये देख लें। ये देखें बेटा, ये आपका जिगर है, कलेजी, लीवर भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। और ये जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी नालियाँ हैं, बाइल डक्ट। ये बाइल को लेके आएंगी और ये गाल ब्लैडर, पित्ता जिसको कहते हैं, इसमें आके आपका बाइल स्टोर हो जाएगा। और ये बाइल डक्ट है, ये नाली लेके इसको, ये छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है इसको ड्यूडिनम कहते हैं, इसमें आके शामिल हो जाएगा। इधर से बाइल जूस आता है और इधर से पैंक्रियाटिक जूस आता है। जिसने पैंक्रियाटिक जूस वाला सीन नहीं पढ़ा तो वो कल वाले लेक्चर में देख सकता है। ये देखें दूसरी भी, ये देखें, ये गाल ब्लैडर है बाइल वाला, और ये पैंक्रियाज है, और ये इसकी नाली बाइल डक्ट जो है छोटी आंत के पहले हिस्से में शामिल हो रही है। ये मुख्तलिफ पिक्स मैंने आपके लिए डाउनलोड करके देखी थी, इसमें मज़ीद वाज़े कर दिया गया है। तो आपको पता चल गया बेटा। आगे पढ़ते हैं इसको। पीएच कितनी है इसकी? 7.6 से 8.6। ये हमारी मरूजी बन गई थी, हमारी बारी में ये मरूजी आई थी कि बाइल जूस की पीएच कितनी होती है, वो इतनी है बेटा। आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, 7.6 से 8.6। और स्टोरेज कहाँ है? ऑल दो बाइल जूस इज सिक्रेटेड कंटिन्यूसली। अगरचा बाइल जूस लगातार खारिज होता रहता है, इट इज़ स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर। और ये फिर स्टोर किस में हो जाएगा? गाल ब्लैडर यानी पित्ते में। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ बाइल, बाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं बेटा? ठीक है। कंटेंट्स क्या हैं इसमें? लीवर बाइल और गाल ब्लैडर बाइल। लीवर बाइल कहेंगे बेटा जो जिगर ने बनाया है, और गाल ब्लैडर जो पित्ते में स्टोर हुआ है तो वही जो लीवर ने बनाया पित्ते में भी वही स्टोर हुआ है। लेकिन बेटा जो लीवर बना रहा है ना वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, लेकिन गाल ब्लैडर में आके थोड़ा सा ये लीवर वाला पतला होता है, लेकिन गाल ब्लैडर में आके थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो वाटर कितना है बेटा? जो लीवर ने बनाया उसमें 97.5। और देखें अब गाल ब्लैडर पित्ते में जो चला गया बाइल उसमें 92, यानी थोड़ा सा पानी कम हो गया। बाइल साल्ट कितने इसमें? 1.1, और उसमें कितने हो गए बाइल साल्ट? 6। थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, साल्ट उसमें ज़्यादा हो गया गाल ब्लैडर में जाके। HCO3 ये कार्बोनेट है बेटा, 0.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और गाल ब्लैडर में कितना है? 10 मिलीग्राम। इसमें से हो सकता है कोई मरूजी भी बना दे, आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कितना है बेटा? लीवर वाले जो लीवर से बन के आया 0.1 ग्राम पर डेसीलीटर।
ठीक है, और 0.6 गाल ब्लैडर वाले में सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम आयन है बेटा, और HCO3 और क्लोरीन, ये इनकी मुख्तलिफ मिकदारें देख लेंगे बेटा। ठीक है, सोडियम कितना था 145, गाल ब्लैडर वाले में 130, पोटाशियम आयन के क्या होते हैं पोटाशियम आयन, लीवर बाइल में 5 थे और गाल ब्लैडर में 12, इसलिए देखिए बेटा पानी कम है और गाल ब्लैडर वाले में नमकियात क्या हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। कैल्शियम इसमें 5 था, उसमें कितना हो गया 23, HCO3 इधर 28 था, उधर कितना हो गया 10, इधर क्लोरीन 100 था तो उधर कितना हो गया 25। तो ये इसमें से थोड़ा बहुत आपने देख लेना है, कोशिश करें वाटर वगैरह याद रख लें और इसकी pH को लाजमी याद रखें। फंक्शन ऑफ द बाइल जूस, बाइल जूस अब काम क्या क्या करता है, डाइजेशन, हाजमे का काम। बाइल जूस इज़ एसेंशियल फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट्स, मैंने जैसा कि पहले भी बताया आपको बाइल जूस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा मुकम्मल हाजमे के लिए, किनकी, फैट्स की, चिकनाइयों की, एंड टू सम एक्सटेंट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, और कुछ थोड़ा बहुत ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को भी हज़म करता है, लेकिन ज़्यादातर हाजमा किसका करता है, ये फैट्स का, और फैट्स को मेडिकल की ज़बान में क्या कहते हैं, लिपिड्स। इट एक्ट्स एज अ डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट के तौर पे काम करता है, एंड रिड्यूसेस सरफेस टेंशन, और ये सरफेस टेंशन कम करता है, कवरिंग फैट इनटू द इमल्शन, और ये कन्वर्टिंग फैट इनटू द इमल्शन, और फैट को इमल्शन में कन्वर्ट कर देता है। ये बातें यहाँ समझने वाली हैं बेटा। डिटर्जेंट क्या होता है, आपका सरफ, जैसे आपने देखा होगा कोई चिकनाई वगैरह के दाग धोने के लिए क्या यूज़ होती है, आपकी सरफ, और आपने देखा होगा कभी भी तेल पानी में हल नहीं होता, सरसों का तेल हो गया या चिकनाइयाँ कभी भी पानी में हल नहीं होती, उनको हल करवाने के लिए एक और तीसरी चीज़ डाली जाएगी जो उनको हल करवाएगी, तो ये बाइल जूस उनको हल करवाता है और उनकी सरफेस टेंशन को ख़त्म करता है। आपने देखा होगा कभी सरसों का तेल की मैं मिसाल ले लेता हूँ, तेल भी क्या होते हैं बेटा, फैट्स होती हैं, फैट की जो लिक्विड हालत होती है वो क्या कहलाती है, ऑयल। तो सरसों का तेल और पानी आप किसी शीशे वाले गिलास में या बोतल में डाल के रख लें, देख लें, सॉरी बेटा थोड़ा स्टॉप करना पड़ा हमें। तो सरफेस टेंशन क्या होगी, तो दो लिक्विड अगर ऑयल, सरसों का तेल और पानी हम डाल दें तो देखेंगे आप कि बिल्कुल दरमियान में एक तह बनी होगी, सरसों का तेल ऊपर होगा, पानी नीचे होगा, और उनकी एक सरफेस है, और उसकी सरफेस टेंशन की वजह से पानी कभी भी ऑयल में नहीं हल होगा और ऑयल कभी भी पानी में नहीं हल होगा। लेकिन उनको हल करवाना, उसको हज़म करने के लिए उनको मिक्सअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी सरफेस टेंशन को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चिकनाई की और पानी के दरमियान में जो सरफेस टेंशन होगी, इसको तोड़ने का काम कौन करेगा, आपका बाइल करेगा। तो ये क्या करेगा, सरफेस टेंशन को कम करेगा और इसको फैट को इमल्शन बना देगा। जब यानी फैट और पानी दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इमल्शन। फिर आ जाएगी एब्जॉर्प्शन बेटा, जाज़बियत। बाइल जूस इज़ हेल्पफुल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो ये बाइल जूस मददगार है बेटा जाज़बियत में, किसकी, कोलेस्ट्रॉल की। जो कोलेस्ट्रॉल चिकनाइयाँ खा जाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल जज़ब भी किसकी वजह से होंगी, आपके बाइल जूस की वजह से। कुछ लोगों का पित्ता निकाल दिया जाता, आपने सुना होगा पित्ते का ऑपरेशन हुआ, तो क्या आएगा, बाइल जूस नहीं आएगा। बाइल जूस नहीं आएगा तो आपकी चिकनाइयाँ हज़म नहीं होंगी और आपका हाजमा ठीक से नहीं होगा, वो कहेंगे बस उसको मसाइल का शिकार ही रहेगा बेचारा वो। तो कोलेस्ट्रॉल की जाज़बियत के लिए ज़रूरी है, मोनोग्लिसराइड की जाज़बियत के लिए ज़रूरी है, फैटी एसिड एंड लिपिड्स, और सारी चीज़ों के जज़ब होने के लिए बाइल जूस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मददगार है। बाई फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स, और ये एक पेचीदा मुरक्कब बनाता है, कॉल्ड द मिसिली, इसको हम क्या कहते हैं, मिसिली। मिसिली मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, ये देखें बेटा, ये चिकनाई के जो ग्लोब्यूल्स बन गए हैं हज़म होने के बाद, तो ये क्या कहलाते हैं, मिसिली। तो ये मिसिली बनाता है, बाइल जूस मिसिली बनाएगा, और ये मिसिली आसानी से ये जो है आपका जो खून की नालियां हैं उनको क्रॉस कर जाएंगी चिकनाइयाँ आपकी, और आसानी के साथ आपके लिम्फ जो नालियां हैं जहाँ पे चिकनाइयाँ होती हैं वहाँ पे पहुँच जाएगी और अपना काम दिखाएंगी। मिसिली आपने देख लिया बेटा। बाइल जूस इज़ आल्सो हेल्पफुल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, और कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनके जाज़बियत के लिए भी ज़रूरी होता है ये। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है बेटा, टोटल विटामिन है A, B, C, D, E के 6 विटामिन हैं, और उनमें से बी और सी को निकाल दें, बी और सी वाटर सॉल्युबल हैं, और A, D, E के सारे कौन से हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो A, D, E के जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनकी जाज़बियत के लिए भी बाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैं साथ के साथ वाज़े करता हूँ, मेरा लेक्चर समझ में आए तो दोस्तों को मशवरा दिया करें ताकि घर बैठ के बच्चे अच्छी वाली तैयारी कर सकें। फिर आ जाएगा एक्सक्रीशन।
कहाँ से खारिज होता है? सम मेटल्स सच एज जिंक, कॉपर एंड Hg, जिसको मरकरी या पारा कहते हैं बेटा, आर एक्सक्रीटेड विद बाइल जूस। ये सारी मेटल्स भी जो हैं बाइल जूस के ज़रिए निकल जाती हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात ऐड करूँ बेटा, अल्लाह पाक का बड़ा प्यारा निज़ाम है। आप जो खाना खाते हो या कोई भी ऐसी चीज़ खा जाते हो, जैसे कड़वा बादाम वो जहर है, और इन जहरों को जो है गैर जहरीला कौन बनाता है? आपका जिगर डिटॉक्सीफाई करता है। ये टॉक्सिन है जहर, और इनको डिटॉक्सीफाई कौन करता है? जिगर। और जिगर इन जहरों को भी मुरक्कब बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाइल जूस। अब बाइल जूस में जहर भी सारे खारिज हो गए, और बाइल जूस ने काम क्या किया? आपकी जो चिकनाइयाँ हैं उनको भी हज़म करवा दिया, और वो जहरीले मादे भी खारिज हो गए, और आपकी चिकनाइयाँ भी हज़म हो गई। तो कितना प्यारा निज़ाम है। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? तो क्या है ये बेटा, ये कुछ मेटल्स जैसा कॉपर, जिंक, कॉपर और Hg वगैरह खारिज होती हैं बाइल जूस से। टॉक्सिन्स, कुछ जहर खारिज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल खारिज होता है, एंड लेसिथिन्स आर द चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द बाइल जूस। और ये बाइल जूस के चीफ मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। लेसिथिन भी बेटा एक चिकना मादा है, चिकनाई है ये भी, लेकिन इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होती है। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन सी, अगर कोई पूछ ले क्या खारिज होता है? टॉक्सिन, जहरीले मादे, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन, ये भी खारिज होते हैं। और जिंक, कॉपर और Hg, ये मेटल्स खारिज होती हैं। इट में आल्सो कंटेन बैक्टीरिया एंड बाइल पिगमेंट। इसमें कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ख़तरनाक थे, जो आप खाने के साथ बॉडी में ले गए थे, इसमें वो बैक्टीरिया भी हैं, और कुछ बाइल पिगमेंट भी हैं। तो इतनी चीज़ें खारिज भी हो गई, और हमारी चिकनाइयाँ भी इसने हज़म करवा दी। लेग्जेटिव एक्शन, लेग्जेटिव कहते हैं बेटा कब्ज़ कुशा एक्शन। लेग्जेटिव क्या होती हैं? ऐसी अशिया जो कब्ज़ ना होने दें। बाइल साल्ट का स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव्स। पेरिस्टाल्टिक वेव होती है बेटा जो आंतों के अंदर खाने की जो मूवमेंट होती है आगे आगे, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक वेव। अगर ये पेरिस्टाल्टिक वेव कभी खुदा न खास्ता उल्टी चलना शुरू हो जाए तो क्या आ जाती है? बंदे को वोमिट आ जाती है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करती है? खाने को ऊपर से नीचे की तरफ धकेलती जाती है, जिससे हमारा पखाना इकट्ठा हो जाता है रेक्टम में, और हमें हाजत होती है, हम वाशरूम जाते हैं। तो अगर ये बाइल साल्ट है तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलती रहेगी, पेरिस्टाल्टिक वेव, और हमारा खाना ठीक से हजम होगा, और हमें कब्ज़ नहीं होगी। तो जिनका पित्ता निकाल दिया जाता है उनको कब्ज़ की भी शिकायत रहती है, क्योंकि उनकी जो पेरिस्टाल्टिक वेव है उसको स्टिमुलेशन तो मिल ही नहीं रही। किसकी वजह से? बाइल साल्ट की वजह से। तो बाइल साल्ट क्या करता है? स्टिमुलेशन करता है पेरिस्टाल्टिक वेव को, जिससे हमें कब्ज़ नहीं होती। फिर आ जाएगा मेंटेन ऑफ pH। pH क्या होती है बेटा? 0 से लेके और 14 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एसिडिक pH, 6 तक, 7 में न्यूट्रल बेटा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बेसिक या अल्कलाइन कहलाता है। तो बाइल जूस जो है वो pH भी मेंटेन रखता है। बाइल जूस हेल्प टू मेंटेन द सुटेबल pH ऑफ ड्यूडिनल कॉन्टैक्ट्स। ड्यूडिनल कॉन्टैक्ट्स क्या हो गए? छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है, मैदे के फ़ौरन बाद शुरू होता है, उसको क्या कहते हैं? ड्यूडिनम। और उसमें जो कॉन्टैक्ट्स जाएंगे उसकी pH जो है वो कितनी रहनी चाहिए? 7.8 से 7.6 से 8.6। और ये मेंटेन कौन रखेगा? आपका बाइल। ठीक है। तो हेल्प द एक्शन ऑफ द ऑल एंजाइम, और बहुत सारे एंजाइम हैं, उनके एक्शन का ये जिम्मेदार है। pH मेंटेन रहेगी तो वो एंजाइम काम करते हैं बेटा। एंजाइम के काम करने के लिए मैदे में होता है बेटा पेप्सिन एंजाइम, जो 1 से 2 इंतहाई तेज़ाबी pH में काम करता है। लेकिन यहाँ छोटी आंत में के पहले हिस्से में एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन के अलावा और भी कई सारे एंजाइम होते हैं, वो असासी यानी अल्कली pH में काम करते हैं। तो उसकी pH बरकरार रखता है कौन? आपका बाइल साल्ट। अगर ये ना होगा तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम है जो छोटी आंत के पहले हिस्से में काम करता है वो काम नहीं करेगा। तो ये क्या करता है? ये मदद करता है तमाम एंजाइम के एक्शन में। बाइल इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अल्कली। बाइल जो है वो अल्कली का अहम सोर्स है। फॉर न्यूट्रलाइजिंग द HCl इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। HCl कहाँ से आया था? मैदे में, क्योंकि खाना मैदे से किस में आता है? छोटी आंत में। तो मैदे में इंतहाई HCl था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए छोटी आंत में ये जो अल्कली है किससे आई? बाइल से। तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगी। ठीक है। और ये HCl कहाँ से आया था? स्मॉल इंटेस्टाइन में, फ्राम द स्टमक, मैदे से आया था। तो यहाँ ये मैंने लफ्ज़ी तर्जमा किया, बामुहावरा तर्जमा करते हैं कि मैदे से जो आया था HCl, उसकी जो pH 1 से 2 थी मैदे में, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और pH कहाँ तक ले जाएगा? इसकी 7.6 से 8.6 तक ले जाएगा, ताकि यहाँ पे ट्रिप्सिन और दूसरे एंजाइम अच्छे से काम कर सकें। इट आल्सो न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिडिटी, और ये मैदे की जो तेज़ाबियत है उसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा। एंड दस प्रिवेंट्स द इंजूरियस इफेक्ट ऑफ द एसिड ऑन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, और ये जो ख़तरनाक असरात होंगे गैस्ट्रिक म्यूकोसा के ऊपर
इसके एसिडिटी के, तो उससे बचाएगा। देखें बेटा, ये HCl जो है ना इंतहाई ख़तरनाक तेज़ाब होता है। जितना हमारे मैदे में, स्टमक में तेज़ाब है, अगर इतना ही तेज़ाब आपके हाथ पे डाल दिया जाए तो आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन अल्लाह पाक ने क्या निज़ाम बनाया है, अंदर मैदे की छोटी आंत की जिल्द ऐसी रखी है कि वो इस तेज़ाब से डैमेज नहीं होती। तो अगर खुदा न खास्ता डैमेज हो भी जाए, उसको अंदर वाली जिल्द को कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, तो डैमेज होने भी लगे तो यही बाइल साल्ट उसको क्या करेगा, उसकी एसिडिटी को कम कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा उसको, और एसिड की जो ताकत है जलाने वाली वो कम कर देगा, और जो अंदर की जो जिल्द है जो इसको इंजूरियस होना, नुकसान होना, उससे वो बच जाएगी। तो ये बेटा थे काम किसके, सारे के सारे आपके बाइल जूस के। तो अब हम पढ़ते हैं साथ के साथ लीवर। लीवर क्या होता है, जिगर, इसी से रिलेटेड है क्योंकि जिगर ही क्या बनाता था, बाइल जूस। तो लोकेशन एंड साइज ऑफ द लीवर, कहाँ पे मौजूद होता है लीवर और इसकी साइज़ क्या है। लोकेशन कहते हैं मौजूद होना, जगह। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये मारूजी आ सकती है, MCQs आ सकता है बेटा। बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लीवर है, जिगर, इसको कलेजी कहते हैं बेटा। इट वेट अबाउट 1.5 किलोग्राम, 3 to 4 lbs। ये इसका वज़न कितना होता है, 1.5 किलो। 1.5 किलोग्राम का मतलब कितना है, आपकी बॉडी में देख लो 1.5 किलो की कलेजी है, हैं। और एलबीज में करेंगे 3 से 4 एलबीज। 1 एलबी होता है बेटा 453 ग्राम का, यानी आधा किलो से थोड़ा सा कम। 500 ग्राम का क्या होता है, आधा किलो, उससे थोड़ा सा कम कितना होगा, 453 ग्राम का एलबी। तो एलबीज में करें तो 3 से 4 एलबी का होगा, और किलोग्राम में करें तो कितना होगा, 1.5 किलो का। 1.5 किलोग्राम है। लाइज इमीडिएटली अंडर द डायाफ्राम, और डायाफ्राम के फ़ौरन बाद अंदर मौजूद होता है। डायाफ्राम ये पसलियों के नीचे जो मोटी मस्कुलर तय है उसके फ़ौरन बाद। एंड ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, और ये ज़्यादा हिस्सा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम का इसने घेरा हुआ होता है। एंड पार्ट ऑफ द एपिगैस्ट्रियम, और एपिगैस्ट्रियम का जो पार्ट है, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बेटा, ये आप यही कर लें, बॉडी के जो सा ना वो 9 हिस्से हैं। अगर हम ऐसे 2 लकीरें सीधी खींच दें और 2 इधर खींच दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रीजन्स बन जाएंगे। तो उसका जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है उसको इसने घेरा हुआ होता है। ये मैं रीजन्स आपको दिखा देता हूँ। ये देखें बेटा, सारे के सारे ये मैंने बताया था। अगर ये 2 लकीरें मैं ऐसे खींच दूँ, ये एक लकीर और एक ऐसे लकीर, ये आपकी बॉडी है समझ लें पूरा, और 2 लकीरें ऐसे मैं बना दूँ लेफ़्ट में, तो ये 9 रीजन बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन रीजन्स के अंदर मुख्तलिफ अज़ा हैं। ये रीजन्स ज़रूरी होते हैं। डॉक्टर देखता है कि अगर आप कहो कि मेरे यहाँ दर्द है ऊपर सीने में, जहाँ पे आपका राइट निप्पल होता है, दूध होता है, तो उस वहाँ दर्द है अंदर, तो डॉक्टर देखेगा यहाँ पे क्या है, आपका लीवर है, जिगर है। तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में क्या आ गया, आपका जिगर। ये इनके नाम है बेटा, एपिगैस्ट्रियम, अम्बलाइकल जहाँ धुनी होती है आपकी, और ये हाइपोगैस्ट्रियम, और ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। और ये राइट लंबर, ये लेफ्ट लंबर, ये राइट इलियक, ये लेफ्ट इलियक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे भी आप हाथ लगाओगे तो डॉक्टर वहाँ पे आपको महसूस करता है कि अगर आपकी बॉडी में यहाँ दर्द होता है, यहाँ आपका राइट किडनी है, बीच में दर्द हो रहा है तो यहाँ आपकी आंतें हैं, यहाँ नीचे दर्द हो रहा है तो यहाँ आपका मसाना वगैरह है, ठीक है। यहाँ दर्द हो रहा है राइट, तो यहाँ आपकी अपेंडिक्स है, हो सकता है अपेंडिक्स हो। तो ये उन्होंने बताया है कि ये जो आपका जिगर है उसने राइट जो हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है उसको मुकम्मल घेरा हुआ है। आपका यहाँ पे जिगर मौजूद है। तो ये आपको पता चल गया, मुख्तलिफ अज़ा और मुख्तलिफ रीजन्स का भी यहाँ पे पता चल गया आपको। तो बेटा ये आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम का पता चल गया। यहाँ पे अब फंक्शन ऑफ बाइल दोबारा दिया हुआ है, दोबारा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बाइल साल्ट होते हैं, इसमें नमकियात होते हैं, इमल्सीफाई, और ये बेटा चिकनाइयों को हज़म करवाते हैं, ट्राइग्लाइसराइड्स को एंड फास्फोलिपिड्स को इन आवर फूड, जो हमारे खाने में होते हैं। दिस मेक्स द ईजियर फॉर पैंक्रियाटिक एंजाइम, और ये जो पैंक्रियाज से आने वाले एंजाइम है उसके लिए आसानी पैदा करता है। टू ब्रेक दैम डाउन, कि वो इनको तोड़ सके। एड्स फैट एब्जॉर्प्शन, और ये मदद करता है जो आपकी चिकनाइयाँ उनकी जाज़बियत में। द बाइल साल्ट एंड द IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A, ये एंटीबॉडीज़ हैं बेटा। इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, ये बैक्टीरिया की जो नशोनुमा उसको रोकते हैं। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, ताकि बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ ना कर सकें। और न्यूट्रलाइजेस गैस्ट्रिक एसिड, मैदे से आने वाला तेज़ाब, उसकी तेज़ाबियत को कम करते हैं। इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। एड्स एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन, बिलीरुबिन एक पिगमेंट है बेटा, उसकी खारिज होने में
मदद करते हैं फ्राम द रिसाइकल्ड रेड ब्लड सेल्स, और ये जो रेड ब्लड सेल मरते हैं वो रिसाइकल होते हैं, उनसे ये बनते बिलीरुबिन और उसको खारिज करने में भी ये मदद करते हैं। ये बेटा दिखा रखा है यहाँ, इन्होंने देखें जिगर दिखा दिया है, यहाँ पे ये पित्ता गाल ब्लैडर बड़ा करके दिखा दिया, ये मैं पिक्चर्स पहले दिखा चुका हूँ। तो फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के फंक्शन अब आ जाएंगे। ऊपर हमने जो पढ़े हैं वो बाइल के फंक्शन थे, अब किसके फंक्शन है? लीवर यानी जिगर के फंक्शन। लीवर सेल्स डिटॉक्सीफाई द वेरियस सब्सटेंसेस, मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा कि लीवर मुख्तलिफ किस्म के जो जहरीले मादे हैं उनको क्या करता है? गैर जहरीला डिटॉक्सीफाई करता है। लीवर सेल्स क्रिएट अबाउट द पिंट ऑफ बाइल इन अ डे, लीवर सेल्स जो हैं बाइल एक पिंट खारिज करते हैं। एक पिंट कहते हैं बेटा एक बोतल, जो खून की एक बोतल लगती है किसी भी शख्स को, उसको क्या कहते हैं? पिंट, यानी 500 ml। ठीक है, 500 ml की ड्रिप होती है खून की, तो ये तकरीबन एक पिंट, उधर हम पढ़ के भी आए हैं, 500 से 1000 ml डेली बाइल खारिज होता है। लीवर सेल प्रोड्यूस प्लाज्मा प्रोटीन, जिगर के सेल प्लाज्मा प्रोटीन यानी खून में जो मौजूद प्रोटीन है वो भी पैदा करते हैं। एंड सर्व एज अ साइट ऑफ हीमाटोपोसिस, और यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल हैं खून का बनना, वो कहते हैं जिगर खून बनाता है, तो उसके लिए भी जगह फराहम करता है जिगर। ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, जब बच्चा नशोनुमा पा रहा होता माँ के पेट में, जब माँ के पेट में बच्चा नशोनुमा पा रहा होता है, उसका खून कहाँ से बन रहा होता है? उसका जिगर यानी कलेजी से बन रहा होता है। लीवर सेल स्टोर सेवरल सब्सटेंसेस, जिगर के सेल्स कई सारे अज्जा को स्टोर करते हैं, उसमें आयरन आ जाएगा एंड विटामिन आ जाएंगे, विटामिन ए, B12 और विटामिन डी वगैरह, ये जिगर स्टोर करता है बेटा। विटामिन ए आँखों के लिए ज़रूरी होता है, विटामिन B12 जो है वो खून के बनने के लिए ज़रूरी होता है, विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी होता है। लीवर सेल्स कैरी द न्यूमरस इंपॉर्टेंट स्टेप्स, लीवर सेल्स कई सारे अहम स्टेप्स लेते हैं इन द मेटाबॉलिज्म, तोड़फोड़ में, ऑफ ऑल 3 काइंड ऑफ फूड, तमाम किस्म के जो फूड्स हैं, 3 मैंने बताया था जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, बड़े अज्जा हैं, वो कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। तो इनकी तोड़ फोड़ में, इनके मेटाबॉलिज्म में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो ये था हमारा बेटा जिगर। जिगर के फंक्शन अब आ जाएंगे गाल ब्लैडर, पित्ता, क्योंकि जो आपकी बाइल है वो स्टोर किस में होती है? गाल ब्लैडर, पित्ते में। तो लोकेशन एंड साइज ऑफ द गाल ब्लैडर, लोकेशन कहाँ पे है और कितना साइज होता है इसका पित्ते का? गाल ब्लैडर इज़ अ पेयर शेप, गाल ब्लैडर जो है नाशपाती की शक्ल का है। पेयर क्या होता है? नाशपाती की। और सह की एक थैली है, फ्राम 7 से 10 सेंटीमीटर, 3 से 4 इंचज़ की। 7 से 10 सेंटीमीटर यानी 3 से 4 इंचज़, इंचज़ में करें तो 3 से 4 और सेंटीमीटर में करें तो 7 से 10 सेंटीमीटर की मरूजी बन सकती है। एंड लॉन्ग 3 सेंटीमीटर, ये लॉन्ग है, एंड 3 सेंटीमीटर ब्रॉड, और चौड़ाई इसकी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। एंड इट्स विड वाइडेस्ट पॉइंट, इसका जो वाइडेस्ट यानी सबसे चौड़ा हिस्सा है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो ये इसका साइज था किसका बेटा? आपके गाल ब्लैडर यानी पित्ते का। तो अब हम इसका देखते हैं बेटा। इट कैन होल्ड 30 to 50 ml ऑफ बाइल, ये 30 से 50 ml बाइल स्टोर कर सकता है। देखो जिगर बनाया कितना? 500 से 1000 ml, लेकिन ये स्टोर कितना कर सकता है? सिर्फ 30 से 4। बाकी सारा का सारा बाइल जो है वो सारा दिन छोटी आंत में खारिज होता रहेगा एक्स्ट्रा जितना भी है। ठीक है। इट लाइज ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीवर, ये जिगर की निचली सतह के साथ मौजूद होता है। एंड इज़ अटैच्ड देयर, और ये यहाँ पे चिपका हुआ है बाय एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़, और इसको जोड़ने वाले जो टिश्यूज़ हैं उनका नाम क्या है? एरियोलर। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द गाल ब्लैडर, पित्ते की साख्त क्या है, कैसे बनावट है? सीरस, मस्कुलर एंड म्यूकस लेयर कंपोजेस द वॉल ऑफ द गाल ब्लैडर। 3 तहें हैं। सीरस लेयर, सीरस मैंने बताया था बैरूनी तह, मस्कुलर मसल्स की तह, और म्यूकस लेयर अंदर वाली तह। ये तीनों तहें मिलकर क्या बनाती हैं? गाल ब्लैडर की दीवारें बनाती हैं। द म्यूकोसल लाइनिंग इज अरेंज इन फोल्ड कॉल्ड रुगाई। ये म्यूकोसल लाइनिंग जो है ये कुछ तहें बनाती हैं जिनको हम रुगाई कहते हैं। सिमिलर इन द स्ट्रक्चर टू दोज ऑफ द स्टमक, और ये रुगाई इस तरह के स्ट्रक्चर हैं जैसा कि मैदे का स्ट्रक्चर है, मैदे जैसी हैं ये। फंक्शन ऑफ द गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर पित्ते का काम क्या है बेटा? गाल ब्लैडर स्टोर बाइल, ये बाइल को स्टोर करता है। दैट इंटर्स इट, जो इसमें दाखिल हुआ था, बाय द वे ऑफ द हेपाटिक एंड सिंक्टियम डक्ट्स, सिस्टिक डक्ट्स। ये हेपाटिक डक्ट्स कहेंगे जो जिगर से नालियाँ आ रही थी, और सिस्टिक डक्ट्स जो इसके सेल से नालियाँ आ रही थी, जिगर के सेल से। तो उन नालियों से जो बाइल आया था, इंटर हुआ था इसमें, वो गाल ब्लैडर ने क्या कर लिया था? स्टोर कर लिया था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस वक्त, द गाल ब्लैडर कंसनट्रेट्स बाइल, ये इस वक्त ये जो है गाल ब्लैडर इसको बाइल को गाढ़ा करेगा। कंसनट्रेट्स का मतलब क्या होता है? गाढ़ा कर देना। तो गाढ़ा कर देगा 5 fold to 10 fold, तकरीबन 5 से 10 गुना गाढ़ा कर देगा। जितना जिगर से आया था, इसकी कंपोजिशन हम ऊपर पढ़ के आए हैं बेटा, उसको 5 से 10 गुना गाढ़ा कर देगा। या मरूजी बन सकती है कि
गाल ब्लेडर जो है वो बाइल को कितना गाढ़ा करता है, 5 से 10 गुना। द लेटर और बाद में व्हेन डाइजेशन अकर्स, जब हाजमा होता है, इन द स्टमक मैदे में, एंड इंटेस्टाइन और आंत में, द गाल ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट्स, गाल ब्लेडर सुकड़ता है, इजेक्टिंग द कंट्रैक्टेड बाइल इनटू द ड्यूडिनम, और इसके जो सुकड़ने से जो कंसनट्रेटेड बाइल है यानी गाढ़ा जो बाइल है वो किस में खारिज हो जाता है, ड्यूडिनम यानी छोटी आंत के पहले हिस्से में खारिज कर दिया जाता है। तो ये थे काम बेटा गाल ब्लेडर पित्ते के, ये तीनों एक ही जैसे थे, बाइल, ठीक है, गाल ब्लेडर और लीवर, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, हमारा चैप्टर एंड हो गया। चैप्टर 8 यूरिनरी सिस्टम, पेशाब का निज़ाम, वो हम पढ़ेंगे बेटा कल अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, अल्लाह हाफिज़।